रहे हैं। इस प्रकार से आपकी जो एकता है, आपकी अखंडता है, समस्त बिजली कर्मचारियों की जो ताकत है वो उन्हें बरगला रही है। साथियों, साथी आए हैं, सभी साथियों का दरी पर स्वागत है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली वाले जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, निजीकरण मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बिजली मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दरी पे आए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, आप सभी कुछ साथी हैं जिन्होंने पहले हड़तालें देखी हैं, विरोध प्रदर्शन देखे हैं। हमने भी 2-3 हड़ताल हम देख चुके हैं। हमारी 10-12 साल की नौकरी में हमारे काफ़ी सीनियर साथी बैठे हुए हैं। इनके मार्गदर्शन में हमने वो करके दिखाया जो नामुमकिन था। साथियों, जब कोई बात कर्मचारी के साथ की लड़ाई की होती है तो कर्मचारी की केवल एक जात है। कर्मचारी ये नहीं कि वो किस विभाग का कर्मचारी है। 2018 में जिस प्रकार से रोडवेज विभाग के कर्मचारियों पर सरकार ने किलोमीटर स्कीम की बसें ला करके और उनके हितों पर कुठाराघात किया था, उनके समर्थन में, उनके अस्तित्व को बचाने के लिए आपके बिजली विभाग के संगठन भी आगे आए थे। साथियों, हड़ताल लंबी चली थी, लेकिन उसका नतीजा आपके पक्ष में था। जो कार्रवाई, जो फरमान गवर्नमेंट लेकर के आई थी वो उन्हें होल्ड करना पड़ा था। कर्मचारी संगठनों की, ट्रेड यूनियनों की जीत हुई थी। साथियों, ये जो एग्री डिस्कॉम बनाने जा रही है सरकार, ये किलोमीटर स्कीम की तरह ही है। और आप देखना, आपका संघर्ष रंग लाएगा। 11 तारीख तक पता नहीं कितने दौर की वार्ताएं होंगी। आपकी डिमांडें निकल करके आएंगी। आपका जो नेतृत्व है, सभी संगठनों के बुद्धिजीवी उसमें इंक्लूड है, वो आपके दम पर इतना बांधा रखते हैं कि उस टेबल पे मुक्का मार करके और अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे। साथियों, बशर्ते आप अपना 100% योगदान उसमें दें। एक एक कर्मचारी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे कि आज के समय में संगठन को हमारी जरूरत है। संगठन किसी एक व्यक्ति की जागीर नहीं है, संगठन आप सभी से है। साथियों, आप जैसे योद्धा जिस संगठन में हो उसकी हार का तो कोई मैटर उठता ही नहीं है। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी बुलंद आवाज इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी। आपकी बंद मुट्ठी जब सरकार के मुंह पर पड़ेगी तो उसे आपके साथियों की जो डिमांड है वो माननी पड़ेंगी। प्राइवेटाइजेशन किस प्रकार से घातक है जनता के लिए, ये जो साथी बैठे हैं केवल अपनी मांगों के लिए नहीं बैठे हैं। ये जन जन की आवाज है। ये जो यूटिलिटी है ये किसी गवर्नमेंट की बकौती नहीं है, उनकी जागीर नहीं है, ये आम जनता की धरोहर है। और वो अपनी मनमर्जी से इस प्रकार से इसे बेच करके जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है, जो सरासर गलत है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय की नजाकत को देखते हुए आप सभी साथी एक मंच पर आए। मैं अपनी सब यूनिट की तरफ से संयुक्त संघर्ष मोर्चा को ये आश्वस्त करना चाहता हूं, सब अर्बन सब यूनिट महेंद्रगढ़ का एक एक कर्मचारी साथी 11, 12 और 13 तारीख की हड़ताल में
अपनी 100% संघर्षशील आहुति देगा। और सभी साथियों से अपेक्षा करेंगे कि वो अपने तन मन और धन से अपने संगठन, अपने विभाग, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े और अपने विभाग को और अपने अधिकारों को छीनने से बचाए। साथियों, जब 1998 में शायद बिजली बोर्ड को तोड़ करके और 4 डिस्कॉम बनाए गए थे, तब भी गवर्नमेंट ने यही कहा था कि जो बिजली बोर्ड है उस पर घाटा है। हम ये 4 यूटिलिटीज बनाएंगे जिसमें DHBVN डिस्ट्रीब्यूशन में, HPGCL ट्रांसमिशन में, HPPN ट्रांसमिशन में और HPGCL जनरेशन में बनाई गई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या रहा? कर्जे पे कर्जा लेकर के अपनी जेबें गवर्नमेंटों ने भरी, कॉरपोरेट साथियों की जेबें भरी और जो घाटा है वो निगमों पर मंड दिया और उसका ठीकरा कर्मचारियों के सर पर फोड़ने जा रहे हैं। साथियों, सामान बिजली का अवेलेबल तुम नहीं करवाते स्टोरों में, तुम्हारे पास सबसे छोटी इकाई बिजली विभाग की मीटर तक आपके स्टोर में नहीं है और आप कर्मचारियों को ब्लेम करते हैं कि RTS में काम करके दिखाओ। ये किस प्रकार मुमकिन है जब आपके पास हथियार नहीं होंगे, आपके पास औजार नहीं होंगे, इवन टेक्निकल कर्मचारी के पास, सभी कर्मचारियों के पास सुरक्षा औजार TNP किट जिसे कहते हैं वो नहीं है। कोई योद्धा क्या लड़ाई लड़ेगा जिसके पास हथियार नहीं है? उसका नतीजा आपके सामने है। हर 10 दिन में, हर 15 दिन में न्यूज आती है, फला साथी लाइन पर एक्सीडेंट हो गया। साथियों, सरकार माने चाहे ना माने, हम अपने उन साथियों को एक शहीद का दर्जा देते हैं, हम उन्हें शहीद मानते हैं। वो अपनी कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता और अपने कर्तव्य को अंजाम देते हुए शहीद हुए हैं। साथियों, तो जब तक गवर्नमेंट सही संसाधन, समय पर संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएगी, कर्मचारियों की समस्याएं नहीं सुनेगी, इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। और जो सिनेरियो चला हुआ है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कर्मचारियों की बात सुनी जाए। ये रामफल की तरह मनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप सभी साथियों का सहयोग, आपकी 100% भागीदारी आपकी संघर्ष की लड़ाई को जिताने का काम करेगी। अभी जो मोस्टली हमारे हाई रेवेन्यू सर्किल्स हैं, नू, गुड़गांव, इनका नंबर आया है। ये गवर्नमेंट अपने जो इनके आका हैं उनके दोस्तों को परोस रही है। बोले तो अडानी, अंबानी और एक नई कंपनी आई है जिसका जन्म ही 8-9 महीने के अंदर हुआ है। वो दावा कर रहे हैं कि हम आपसे बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन की सेवाएं देंगे। कैसे दोगे भाई? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि अपनी जनता को अच्छी सुविधाएं मिले तो नॉर्म्स के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या पूरी करे, यार्डस्टिक के हिसाब से काम दिया जाए, सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करी जाए स्टोरों में। अभी पिछले 3 महीने से ये हालात है, स्टोरों में पोल नहीं है। भारी संख्या में आंधी तूफान में पोल टूटे थे। आप जाके देखेंगे अभी तक लोगों के ट्रांसफार्मर जमीन में पड़े हुए हैं। 3-3 महीने से ट्यूबवेलों पे रह रहे लोग बिना बिजली रह रहे हैं। इसका कारण बताएंगे बिजली वाले। गलत, बिजली वाले इसका कारण नहीं है, इसका कारण है गवर्नमेंट। सरकार अगर सही मात्रा में, सही समय पर सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करती है तो हमारे कर्मचारी, हमारी जनता, हमारे भाइयों का काम करने में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटते। साथियों, जो कर्मचारी दिन को दिन और रात को रात नहीं समझता, हमारे टेक्निकल कर्मचारी 24 आवर्स की ड्यूटी करते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं।
तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका उपभोक्ता, ये जनता हमारे भाई है, हमारा अन्नदाता, उनको हमारी वजह से कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो बात कुल मिलाकर ये है कि गवर्नमेंट जानबूझकर आपके अस्तित्व